ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जमशेदपुर के आम बगान में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां देश भर से मुस्लिम स्कॉलरों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नए कानून पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं वक्ताओं को क्या कहते हो। धन्यवाद। यहाँ पर जमा हुए सभी मेरे भाइयों और आप सबके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमारे बुनियादी हुकूक ही रहेगी। वो ज़मीन की मिल्कियत अल्लाह की हो गई है और उसको कोई वापस नहीं ले सकता है। ये बुनियादी उसूल इस कानून का रहा है। दूसरा अहम उसूल ये रहा है कि अगर कोई ज़मीन कई बरसों से वक्फ है, उनके पास कोई कागज़ पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो ज़मीन का इस्तेमाल वक्फ के लिए हो रहा है, तो वो वक्फ बाय यूज़र कहा जाता है। जैसे कब्रिस्तान है, हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तानों में कब्रें बनी हुई हैं और कई वर्षों से हैं, तो वक्फ बाय यूज़र है। इसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कागज़ पर का मसला है, और इसीलिए हम सबका इत्तेहाद इसमें बेइंतहा ज़रूरी है। वक्फ वो ज़मीनात है जो अल्लाह के नाम हमारे आबो अजदाद ने वक्फ कर दिए हैं, जो इबादत गाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और हमारे समाज के फलाह व बहबूद के लिए दी हुई ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों से इनके लिए कानून बनाए गए, इनके लिए आईन के आर्टिकल्स को लेकर एक्ट बनाए गए और कुछ बुनियादी उसूल इसमें रखे गए, जैसे अमेंडमेंट एक्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याद रखिए, मुल्क के वजीर आजम से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम समाज रहता है, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक को छोड़िए, ये मेरा रिसर्च है कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम समाज रहता है और करोड़ों की तादाद में इस्लामान हिंद और फरजंदान तौहीद रहते हैं। और हमारी औकात पर अगर आपने गलत कानून साजी की है, तो जब तक आप इसे वापस नहीं लेते, हम पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और ये भी सुन लीजिए कि लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से क्या होगा, प्रोटेस्ट करने से कानून वापस नहीं होगा, इस तरह का भी मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। उन बात को खत्म कर रहा हूं कि जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी काब उठे वो इनकलाब पैदा कर। इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो भी इनकलाब पैदा कर। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के लाए गए काले कानून के खिलाफ है। तो हमें हमारा स्टैंड क्लियर करना होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो हालात पूरे मुल्क में है, बहुत साजगार माहौल नहीं है कि हम इस तरह की गैदरिंग करें। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के दरमियान ये मैसेज जाता है, ये पैगाम जाता है कि मुसलमान यूनाइट हो रहे हैं, और ये हम आपके खिलाफ यूनाइट नहीं हो रहे हैं। हम इस मंच से साफ कहना चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ अगर यकजा है, हमारे बिरादरान वतन उनके कई मकानात हैं जहाँ आवाज़ पहुँच रही होगी इस डाइट से, तो हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हमने तो कल ये देखा कि बत्ती गुल तहरीक में हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन ने भी साथ दिया, वो हमारे साथ है। और हमें इस बात को सोचना होगा, समझना होगा कि हमारी लड़ाई हमसे ज्यादा हमारे बिरादरान वतन लड़ रहे हैं। हमारे राजा
राम सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इनके हाथों को मजबूत करना है। तो हम पहले अपना स्टैंड क्लियर करें। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे जहनों में कुछ गलतफहमियां भी है। तो मैं इस स्टेज से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह का सहयोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया, जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पूरे ग्राउंड को तैयार करने में जिला प्रशासन की ओर से, खासकर यहाँ के डीसी, सीनियर एसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ मैडम, लोकल हमारे ऑफिसर इंचार्ज, डीएसपी ट्रैफिक, कि हम अब इस प्रोग्राम के बाद सदारती खुतबा होना है। जस्ट واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.